किड्स, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जो भी आप बोलते हैं उनके डिफरेंट पार्ट जो जो यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। आज उसी का एक पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऐसे लिखेंगे, इसका एस यहाँ इंक्लूड होगा, कई बार अपॉस्ट्रोफी कोई लगाता है वो गलत होगा। इसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि मेन है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम नाउन लेंगे। आज इस पर बात करते हैं। नाउन क्या होता है? अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास के हैं, वो एक सेंटेंस में बता देंगे। एक सेंटेंस के आधा सेंटेंस है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जो जो नाम होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एवरीथिंग हैज़ अ नेम्स, सभी चीज़ों का नाम है। पीपल हैव ए नेम्स, पीपल हैव नेम्स, it should not be. Places have names, objects have names, cities, states, nation have names, animals, birds, insects have names, fruits and vegetables have names. मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सारी नाउन हैं। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी बताती हूँ जो पेरेंट्स आपको घर पे कराएंगे। पहले अपनी आइज़ क्लोज़ करें। सभी बच्चों ने क्लोज़ कर ली। पेरेंट्स पूछेंगे क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ? बच्चे कहेंगे नो। तो आप उसके बाद आप पेरेंट्स के कहने पर या फिर आइज़ ओपन करिए और फिर देखिए आपकी सराउंडिंग में क्या क्या है। जितनी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में, फटाफट उसे बोलते जाइए। एक सांस में जितना बोल सकते हैं बोलिए आप, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए और ये क्या होगा, सारा आपका नाउन होगा। क्योंकि जितनी भी खुली आंखों से आपको संसार में दिखाई देता है, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं या फिर कमरे में या फिर आप बाहर जाकर किसी भी सिटी में या फिर नेशन में या फिर मोहल्ले में या कहीं सराउंडिंग पर जो जो दिखाई देता है वो सारी चीज़ें नाउन है। तो एक सेंटेंस में कहूँगी, खुली आंखों से संसार की जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सारी नाउन में काउंट होती हैं। ओके। अब नाउन के लिए, जैसे आप यहाँ से आप निकले, अपने घर से निकले, घर एक आपका, घर के सराउंडिंग में जो भी आपको मिला वो नाउन है। और घर के बाहर जितनी भी चीज़ें आपके रास्ते में पड़ेंगी, जो भी आप बोलते जाएंगे बिना नाम के, प्रॉपर नेम के नहीं, हालांकि वो भी नाउन है। मैं कॉमन नाउन की बात करने जा रही हूँ। जैसे आपको एक स्कूल मिला, कोई पार्क मिला, नर्सरी मिली, कोई बिल्डिंग मिली, तो उसको आप बोलते जाएंगे, ये सारी नाउन में काउंट होगी। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो भी आप शब्द बोलते जा रहे हैं उसमें, जैसे कॉमन नाउन इज़ द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, हर एक के लिए वो कॉमन हो। जैसे पर्सन के लिए भी कॉमन हो, प्लेस के लिए भी हो, थिंग के लिए, ऑफ द सेम क्लास का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, सेम ग्रुप। ओके। इसके लिए जैसे हम कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, द डॉग बार्क्स, तो मैंने पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं की है। डॉग की जितनी जाति है उनके बारे में कहा है कि वो बार्क करती हैं, यानी भौंकती हैं। कौन? डॉग्स। ऐसे कहेंगे द कैट म्याऊज, कैट म्याऊ करती हैं। आपको मालूम है कैट म्याऊ म्याऊ करती है? तो ये म्याऊ सभी कैट करती हैं, पर्टिकुलर नहीं, सभी करती है, कॉमन नेम है इनका। तो कॉमन नाउन क्या है? जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है आप बोलेंगे, जैसे फ़ैन, ट्यूबलाइट, वाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर, जो भी कुछ आप बोलेंगे सारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और इसकी खासियत यह है कि कॉमन नाउन्स बिगन्स विथ स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर में होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपका द लग गया, मैंने बोला द कैट, तो ये कैट जो है कॉमन नाउन के अंदर आएगा, क्योंकि ये आपका द पहले लग गया, कैपिटल लेटर उस पर आएगा, और कैट जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो इसकी खासियत क्या होगी कॉमन नाउन की, कि स्मॉल लेटर से बिगन होगा। अब दूसरी बात है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए पर्टिकुलर नेम होना ज़रूरी है, उसका खास नाम होना ज़रूरी है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर नेम, proper noun is the name of particular person
पर्सन, प्लेस, थिंग, इनको आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे आपने बोला इंडिया, खास नाम बोला है हमारे देश का, कंट्री का नाम है, कंट्री है कॉमन, कंट्री कौन सी है, पर्टिकुलर नाम बोलेंगे हम इंडिया। इसी तरह आप किसी का नाम आप बोलेंगे वो पर्टिकुलर नेम में आएगा, खास नाम जिसका उच्चारित करेंगे तो वो पर्टिकुलर नेम में काउंट होगा। इसका लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि मैंने बोला है द ताजमहल इज़ इन आगरा, तो ताज का टी कैपिटल होगा, आगरा का ए कैपिटल, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में ही काउंट होगा। आपका दूसरा है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में अंतर बताएंगे। जैसे हम बोलेंगे बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन में काउंट होगा। अगर बॉय का नाम लिख दिया हमने राम, तो राम पर्टिकुलर नेम है, खास नाम बोला है। जैसे क्राउड में से कहेंगे राम कम ऑन, तो राम ही आएगा, मोहन नहीं आएगा, कोई और पर्सन नहीं आएगा, तो पर्टिकुलर नेम हमने पुकारा तो वो आया। दूसरा है गर्ल, गर्ल हो गया कॉमन नाउन, कोई भी गर्ल है, कोई भी आ सकता है। जब मैं बोलूँगी पर्टिकुलर मैरी कम ऑन, तो मैरी ही आएगी, कोई अनदर पर्सन नहीं आएगा। फादर, फादर का पर्टिकुलर नेम है, जैसे अमन, मिस्टर अमन या अमर, कुछ भी आप बोलेंगे तो इसमें पर्टिकुलर नेम पर बुलाएंगे तो होगा। अगर हम केवल फादर बोलेंगे तो कॉमन नाउन ही होगा। नेक्स्ट है आपका मदर, मदर ये कॉमन नाउन है, मदर तो सबकी मदर होती हैं। अगर हम पर्टिकुलर नाम बोलेंगे मिसेस अर्चना, तो वो खास नाम हुआ, पर्टिकुलर नेम हुआ, तो प्रॉपर नाउन ये होगा। कंट्री बोलेंगे तो कॉमन नाउन होगा। कंट्री का नाम बोलेंगे यूएसए वगैरह, यूएसएसआर या कोई और भी नाम जो आपको अच्छा लगे, तो वो पर्टिकुलर नेम, जैसे कंट्री में मैंने इंडिया बोला हुआ है, तो इंडिया जो है प्रॉपर नेम है। जब किसी चीज़ का प्रॉपर नाम बोलेंगे आप तो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे रिंग करके, मुझे व्हाट्सएप करके 6 to 7 ड्यूरेशन में आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।